सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा, 958 करोड़ रुपए की दी सौगात, 186 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी में बारिश का कहर, बिजनौर में 40 घंटे से लगातार हो रही बारिश, उफान पर गंगा नदी, घरों में भरा पानी। एटा में दो पक्ष आपस में भिड़े, वाहन में टक्कर को लेकर जमकर चले लात घूंसे और बेल्ट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में टाइगर की दहशत, अमानगढ़ गांव में दिखा टाइगर, वन विभाग के दावे फेल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। अलीगढ़ से आपको खबर दे दें, जहां सीएम योगी का दौरा है। 958 करोड़ रुपए की उन्होंने सौगात दी है और करीब 186 विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया है। अलीगढ़ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने 186 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। करीब 958 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने सौगात दी है, परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। और देखिए, बच्चे के साथ भी उन्होंने खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों को भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का ये अलीगढ़ दौरा है। अनिल परासर जी, रविंद्रपाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री सुरेंद्र दिलेर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद और माननीय विधानसभा के सभी सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी अन्य पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी बहन और भाइयों, आज 957 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पूर्व जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए एक सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहन और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर में स्काई टावर परिसर में 900 किलोलीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को
हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य उभरता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था देकर के उसको एक पहचान दिलाने का काम दशकों पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम को बनाई है। साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
प्रारंभ कर दिया है और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। बहनों और भाइयों, भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां गिरफ्तारी से जुड़ी पारदर्शिता पर डीजीपी की नई पहल देखने को मिली है। बड़ी पहल उन्होंने की। जवाबदेही को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा कदम देखने को मिला। यूपी में गिरफ्तारी तलाशी के लिए नए नियम लागू किए गए। पुलिस द्वारा अरेस्टिंग के लिए नामित होगा अधिकारी, गिरफ्तारी के लिए नामित होगा एक जिम्मेदार अधिकारी। गिरफ्तारी का विवरण जिला कंट्रोल रूम में प्रदर्शित होगा। सीबीआई ईडी द्वारा तैयार किए गए मेमो की तर्ज पर अरेस्टिंग, आपको बता दें, कारण भी बताना होगा और जानकारी भी दर्ज करनी होगी। 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य हो गए हैं। बरामदगी का उल्लेख होगा। हर जिले में एक अधिकारी अनुपालना की निगरानी करेगा। तो लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गिरफ्तारी से जुड़ी पारदर्शिता पर डीजीपी की बड़ी पहल देखने को मिली है। जवाबदेही को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी में अब गिरफ्तारी करने पर कई नियम जो है बना दिए गए हैं। इन नियमों को पालन करना होगा। तलाशी के लिए नए नियम भी अब लागू हो गए हैं। पुलिस द्वारा अरेस्टिंग के लिए नामित अधिकारी होगा। गिरफ्तारी के लिए नामित होगा एक जिम्मेदार अधिकारी। गिरफ्तारी का विवरण जिला कंट्रोल रूम में प्रदर्शित होगा। सीबीआई ईडी द्वारा तैयार किए गए मेमो की तर्ज पर ही अरेस्टिंग का कारण बताना होगा और जानकारी भी दर्ज करनी होगी। 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। बरामदगी का भी उल्लेख होगा। हर जिले में एक अधिकारी अनुपालना की निगरानी करेगा। बिजनौर से आपको बड़ी जानकारी देते हैं। लगातार बारिश से आफत, बारिश से गंगा नदी उफान पर है। जिले में 40 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। गंगा का जलस्तर करीब 219 मीटर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। करीब 1,75,000 क्यूसेक पानी गंगा में है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुखारा बिजली घर में 3 फीट तक पानी भर गया। आधा शहर अंधेरे में है। कर्मचारियों के क्वार्टरों में भी पानी भर गया। धामपुर में सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गया। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है और लगातार गंगा नदी में जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश की वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जिले में 40 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है और नदी नाले उफान पर हैं। गंगा का जो जलस्तर है 219 मीटर यानी कि खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, गंगा नदी में फिलहाल 1,75,000 क्यूसेक पानी है और इसी की वजह से हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। बुखारा बिजली घर में 3 फीट तक पानी भर गया। देखिए, गाड़ी जो है सड़कों से नहीं तालाबों से होते हुए जा रही हैं। आधा शहर अंधेरे में नजर आ रहा है। कर्मचारियों के घरों में भी पानी भर गया। धामपुर में सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन किस तरह से इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए कोशिशें कर रहा है? देखिए उदय, बता दूं आपको कि बिजनौर में लगातार पिछले 40 घंटे से बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा में इस समय
2.5 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है और खतरे के निशान पर बह रही है गंगा। जबकि बिजनौर मुख्यालय पर ही 2 बिजली घर हैं जिनमें पानी भर गया है और सुबह से ही लाइट क्षेत्र में नहीं है। बिना लाइट नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत हो गई है, पीने के पानी की किल्लत हो गई है। जबकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि भारी बारिश के कारण कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के आसपास ना जाएं ताकि कोई घटना ना हो। जी उदय। शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। और गाजियाबाद से खबर है जहां मीट कारोबारी की पुलिस को धमकी। इसका वीडियो वायरल हुआ। मुरादनगर में मीट की दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस को धमकी मिली है। खुद को पुलिस मित्र बताने वाले भूरा चौधरी ने पुलिस से बदसलूकी की। कहा कि हराम का माल दूंगा तो छोड़ दोगे। साथ में धमकी दी गई है कि मुस्लिम समाज सड़क पर उतरने को तैयार है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से जानकारी। मीट कारोबारी की पुलिस को धमकी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुरादनगर में मीट की दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस को धमकी दी गई। खुद को पुलिस मित्र बताने वाले भूरा चौधरी ने पुलिस से बदसलूकी की। कहा कि हराम का माल दूंगा तो छोड़ दोगे। मुस्लिम समाज सड़क पर उतरने को तैयार है। वीडियो इसका वायरल हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी ने माफ कीजिएगा पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तो देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो मीट कारोबारी है ये पुलिस को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आप शब्द भी कहे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात भी इस मीट कारोबारी की तरफ से की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और सोनभद्र में तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। राम सरोवर में युवक डूबा है। तालाब में शव देखकर अफरा तफरी मची। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र में तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। राम सरोवर में ये युवक डूब गया। तालाब में शव देखकर अफरा तफरी मची। परिजन मौके पर पहुंचे हैं। शव को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। और बुलंदशहर से आपको खबर दे दें, जहां पूर्व फौजी ने पत्नी की हथौड़े से हत्या की। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। आरोपी पूर्व सैनिक हथौड़े से पत्नी पर वार किए हमला किया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पहासू थाना क्षेत्र के बरौला गांव में ये सनसनीखेज वारदात हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बुलंदशहर से ये जानकारी। पूर्व फौजी ने अपनी ही पत्नी की हथौड़े से हत्या कर दी। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है ये आरोपी पूर्व सैनिक, और हथौड़े से पत्नी पर कई बार किए हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। पहासू थाना क्षेत्र के बरौला गांव में यह सनसनीखेज वारदात हुई है। और बिजनौर के अमानगढ़ गांव में टाइगर दिखा है। ग्रामीणों ने टाइगर का वीडियो बनाकर वायरल किया। देर शाम टाइगर को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। पहले भी इलाके में टाइगर दिख चुका है। वन विभाग के दावे फेल हो रहे हैं। रेहड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, इस टाइगर को ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद किया है। बिजनौर के अमानगढ़ से ये वीडियो सामने आया, जहां गांव में टाइगर को देखा गया। ग्रामीणों ने टाइगर का वीडियो बनाकर वायरल किया। देर शाम इस टाइगर को ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। पहले भी इस तरह से जो टाइगर है वो क्षेत्र में विचरण कर चुका है। वन विभाग ने जो दावे किए थे वो सब फेल नजर आ रहे हैं। रेहड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है।
और अड्डा में दो पक्षों में विवाद हुआ है। जमकर चले हैं लात, घूंसे और बेल्ट। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू की गई है। नन्नूमल चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से जानकारी, दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और जमकर लात, घूंसे और डंडे चले हैं। बेल्टों से जो है पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो इसका वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। जांच शुरू की गई है। नन्नूमल चौराहे का ये मामला है और देखिए एक के बाद एक हर कोई एक दूसरे से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर लात, जूते और बेल्टों से एक दूसरे पर हमला किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां सांसद डिंपल यादव ने स्मार्ट मीटर पर आपत्ति जताई। मुख्य महाप्रबंधक विद्युत वितरण निगम को पत्र लिखा। मैनपुरी में 58,687 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आपको बता दें, AMISP योजना के तहत ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिस पर लगातार विरोध हो रहा है। और अब सांसद डिंपल यादव ने स्मार्ट मीटर पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है डिंपल यादव, सांसद भी हैं और अब उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर चिंता जताई है, आपत्ति जताई है। साथ ही साथ मुख्य महाप्रबंधक विद्युत वितरण निगम को उन्होंने पत्र लिखा। आपको बता दें, मैनपुरी में अब तक करीब 58,687 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। AMISP योजना के तहत ये सभी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लोग लगातार इन स्मार्ट मीटरों का विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम मीटरों के मुकाबले इन मीटरों में बिल ज्यादा आ रहा है, तेजी से रीडिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। और अब सांसद तक ये बात पहुंची है। सांसद ने पत्र भी लिखा है। और सोनभद्र में जिला अस्पताल में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। डायल 112 पर कॉल कर बम की झूठी सूचना दी गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में हड़कंप मचा। फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड, LIU और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। एडिशनल SP के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में तलाशी अभियान भी चला। बम की सूचना फर्जी निकली है। लोगों ने राहत की सांस ली। फर्जी कॉल करने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल करके ये सूचना दी थी कि जिला अस्पताल लोधी में जो है कोई विस्फोटक रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, फायर सर्विस, LIU और हमारे जो अन्य विभाग हैं, फोरेंसिक है, हम सब लोगों ने आके यहाँ पूरे हॉस्पिटल की जांच की है। यहाँ ऐसा कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो संदेहास्पद हो। जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसके बाद उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। पहचान करके शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।